हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपके अपनी यूट्यूब चैनल जेड एस क्लासेस में स्वागत करता हूं। जीके क्लास के अंतर्गत जो है यह चैप्टर हमारा 03 मतलब चैप्टर नंबर 3 है और इस चैप्टर 3 में हम भारत के प्रमुख त्यौहार, उत्सव और मेले के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम राज्य से संबंधित उसका उत्सव मेला देखेंगे, त्यौहार देखेंगे। उसके बाद हम उसके बारे में पढ़ेंगे कौन कहाँ पे मनाया जाता है। तो यह क्लास जो होगी सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होगी, न कि किसी विशेष प्रतियोगी परीक्षा के लिए होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भारत के प्रमुख त्यौहार, उत्सव और मेले से। देखिए यहाँ पहला शुरू होता है हमारा केरल राज्य से। केरल के अंतर्गत मनाया जाने वाला त्यौहार देखिए बहुत से हैं, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण को ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे एक है आपका पोंगल। अब देखिए पोंगल त्यौहार जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है। यह क्या होता है कि फसलों की कटाई के वक्त की जाती है। तो दक्षिण भारत में जो है पोंगल मनाई जाती है। जैसे हमारे उत्तर भारत में क्या मनाई जाती है, इसी के तर्ज पर मनाया जाता है मकर संक्रांति, जो अभी मनाया गया है। तो पोंगल कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। किस लिए, फसलों के लिए। उसके बाद है ओणम। ओणम भी कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। एक आता है क्या, नौका दौड़ उत्सव। अब क्या होता है कि इसमें सारी चीज़ें होती है केरल में। पोंगल के तौर पे ओणम मनाया जाता है, यहाँ पे नौका दौड़ भी होती है। ठीक, नौका दौड़ एक उत्सव होता है, मनाया जाता है। तो देखिए पोंगल, ओणम और नौका दौड़ उत्सव ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम तमिलनाडु में। तमिलनाडु में देखिए एक है जल्लीकट्टू। ये कई बार पूछा गया है, जल्लीकट्टू कहाँ की है। तो जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु मनाया जाता है। और यह इस दिन क्या किया जाता है कि यह एक कुछ खतरनाक भी गेम खेले जाते हैं, कुछ मनोरंजन के तौर पर गेम खेले जाते हैं। और जल्लीकट्टू जो है इसमें क्या होता है कि एक सांड के सींग पर लाल कपड़े बांध दिया जाता है और उसमें प्रतियोगी को उतारा जाता है कि जो सांड के सींग से लाल कपड़े खोल कर लाएगा या उसके जो पीठ पर बना हुआ ये कुबड़ होता है, उसको कुबड़ को देर तक पकड़े रहेगा। ठीक है ना, तो वही क्या होगा, विजेता होगा। तो तमिलनाडु के अंतर्गत जल्लीकट्टू, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जल्लीकट्टू कहाँ का नृत्य है। उसके बाद जो है यहाँ पे पोंगल भी है। तो पोंगल जो है दोनों तरफ है, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है एक चिथिराई महोत्सव है। तो आपको ज़्यादा याद नहीं करने हैं, बस कुछ महोत्सव याद करने हैं जो महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है उदागी महोत्सव, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा महोत्सव है, तो ये आप देखिए विशाखा महोत्सव है और ब्रह्मोत्सव। तेलंगाना के अंतर्गत बात कर ले, तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना के अंतर्गत मनाया जाने वाला त्यौहार है वह है आपका अलाई बलाई उत्सव। ठीक है ना, अलाई बलाई उत्सव समझ गए होंगे। अलाई बलाई उत्सव का संबंध क्या है। जैसे आप गाँव गिराव या कहते हैं अलाई बलाई। अलाई बलाई का मतलब होता है किसी प्रकार की परेशानी, ठीक ना, तो उसकी दूर करने के लिए एक प्रकार से मनोरंजन को मनाया जाता है तेलंगाना के अंतर्गत। और आप बताएंगे कि तेलंगाना राज्य जो है भारत का 29वां राज्य बनाया गया था, कब बनाया गया था और किस सन में बनाया गया था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कर्नाटक। कर्नाटक के अंतर्गत होने वाले कौन कौन से महोत्सव है। तो देखिए कर्नाटक के अंतर्गत जो है यहाँ पे है आपका हम्पी महोत्सव। क्या है, हम्पी महोत्सव। और एक है कबाला महोत्सव। कबाला महोत्सव में क्या होता है, भैंसा दौड़ की जाती है, भैंसा दौड़ कराया जाता है। बहुत से लोगों की क्या होती है, कई बार जो होती है घायल हो जाते हैं लोग, इसमें जो होती है खतरनाक उत्सव में शामिल है। उसके बाद जो है आपका कैलोपोथ उत्सव, जिसमें हथियारों की पूजा की जाती है कैलपोध में। अब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन सी मनाई जाती है, तो गणेश चतुर्दशी, ये कि बहुत महत्वपूर्ण है गणेश चतुर्दशी। उसके बाद जो है आपका काला घोड़ा महोत्सव भी है। तो यहाँ पे गणेश चतुर्दशी जो है महाराष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐसे तो मनाने के लिए बहुत सारी मनाई जाती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको हमें ध्यान देना है। गुजरात के अंतर्गत मनाई जाती है। गुजरात के अंतर्गत मनाया जाने वाला जो है रथ यात्रा निकाला जाता है।
उसके बाद जो है पतंग महोत्सव होती है। तो पतंग महोत्सव और रथ यात्रा, ये जो है गुजरात का बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। राजस्थान के अंतर्गत देखते हैं। राजस्थान के अंतर्गत जो है एक गणगौर उत्सव मनाया जाता है। गणगौर उत्सव क्या होता है? तो भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है। मतलब भगवान शिव और माँ पार्वती के लिए समर्पित किया जाता है। इसमें माँ उनके भगवान शिव जी के लिए और पार्वती जी की पूजा की जाती है। बहुत सारी जगह झांकियाँ निकाली जाती हैं। ये सारी चीज़ें जो है राजस्थान में की जाती है और ये गणगौर उत्सव के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हाथी उत्सव भी है। हाथी उत्सव, मत्स्य उत्सव। देखिए इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है गणगौर उत्सव है। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो देखिए मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? एक है मांडू उत्सव। ये ध्यान रखना है कि मांडू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछने के मतलब क्या है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स बनते हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि याद करने के लिए तो सब चीज़ें हैं, आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन हर चीज़ें जो है आप को एग्जाम फाइट करना है तो सब चीज़ों पर क्या करना है, ध्यान उतना नहीं देना है। जो महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान देना है आपको। उसके बाद जो है आपका छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मनाई जाती है बस्तर दशहरा। बस्तर, बस्तर क्या है? एक आदिवासी, बस्तर जो है एक नक्सलाइट एरिया है, क्षेत्र है, ठीक है। अभी जो है जहाँ पे 8-10 सही सीएसएफ वालों की जान चली गई थी। इसमें क्या करते हैं, जो है देवी दुर्गा की समर्पित की गई है बस्तर दशहरा को। उसमें देखते हैं फिर गोंछा, गोंचा बिहार के अंतर्गत मनाया जाने वाला जो है एक समावा चकेवा, ये पक्षी प्रवास उत्सव है। उसके बाद जो छठ पूजा मनाई जाती है, जिउतिया है ये जो है। उसके बाद सोनपुर का पशु उत्सव मेला मनाया जाता है, लगभग 1 महीने तक लगता है। बात कर ले झारखंड, झारखंड के अंतर्गत जो मनाया जाने वाला उत्सव है वह है कर्मा। उसके बाद सरहुल, सरहुल भी है। सरहुल जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कहाँ पे? तो झारखंड के अंतर्गत मनाया जाता है। उड़ीसा में मनाया जाने वाला जो है छऊ। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला जो महोत्सव है, देखते हैं कुंभ महोत्सव, जो अभी लग रहा है आपका इलाहाबाद प्रयागराज में महोत्सव लग रहा है। यह महोत्सव मनाने का मतलब रीज़न यही होता है कि जब समुद्र की मंथन चल रही थी, कुंभ महोत्सव जो है भारत के अंतर्गत 4 जगहों पर लगता है। और इसका मनाने का यही रीज़न होता है कि जब समुद्र मंथन चल रहा था तो उस समय जो है, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय क्या होता है कि विष निकला, तो विष को शिव जी ने क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। जबकि जब अमृत निकला तो राक्षस और देवता, राक्षस ने सोचा कि हम क्या करते हैं, हम लोग इस अमृत के घड़े को ले लेते हैं और पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे। देवताओं ने सोचा कि ये तो पूरा अनर्थ हो जाएगा। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों के बीच क्या हुई, अमृत छीनने के लिए झगड़े लड़ाइयाँ होने लगी। तो झगड़े लड़ाइयाँ होने लगी तो देवताओं के हाथ में जो है ये घड़ा लगा। और यह घड़ा ऐसा माना जाता है कि भारत में 4 जगहों पर गिरा, उज्जैन, हरिद्वार, इलाहाबाद और तो यहाँ पर गिरा। और गिरने के बाद जो है यही लोग जो है क्या करते हैं, कुंभ मनाया जाता है। कुंभ जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कुंभ कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। एक कुंभ, अर्धकुंभ, ठीक है, और एक महाकुंभ लगता है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंतर्गत हम लोग देखें तो गंगा दशहरा, गंगा दशहरा जो है मशहूर महोत्सव है। पंजाब के अंदर मनाई जाने वाली जो है वो है वैसाखी लोहड़ी। वैसाखी लोहड़ी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि वैसाखी लोहड़ी कहाँ मनाई जाती है, तो वो पंजाब राज्य में मनाई जाती है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल पे मनाई जाती है कौन सी? लावी, हालो उत्सव, ठीक है, डोंगरी उत्सव, ये याद रखेंगे आप। तो हर चीज़ हमें लोग याद नहीं करने हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए असम में
मनाया जाता है जो वह है बिहू। असम के अंदर मनाया जाने वाला है वो है बिहू महोत्सव मनाई जाती है। उड़ीसा में भी क्या मनाई जाती है? अब देखते हैं यहाँ पे जो है बहुत सारे राज्यों के दिए हुए हैं उत्सव और मेले। तो उत्सव बहुत सारे हैं, तो हम जो महत्वपूर्ण था मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखते हैं भारत के प्रमुख मेले। बात करते हैं बिहार में। बिहार में लगने वाला कौन कौन सा मेला है? तो सोनपुर मेला लगता है जो पशुओं का एशिया का सबसे बड़ा मेला है। उसके बाद आता है पितृपक्ष मेला, ठीक है ना, जो पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। लोग गया या गंगा सागर जाते हैं, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो बिहार के अंतर्गत लगने वाला सोनपुर मेला, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सोनपुर मतलब मेला जो है ऐसी पशुओं का मेला या सोनपुर मेला जो है किसके लिए लगता है? तो ये बहुत ही बड़ा मेला लगता है सोनपुर। उसके बाद दूसरा हमें देखने को मिलता है राजस्थान में। राजस्थान में देखिए कौन सा मेला? पुष्कर मेला। पुष्कर मेला ये भी जो है बहुत बड़ा मेला लगता है। पुष्कर मेला कहाँ पे? राजस्थान में। और ये पूछा गया क्वेश्चन है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है। उसके बाद देखते हैं हरियाणा में, तो शिल्प मेला है। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत लगता है गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला लगता है। तो गंगा सागर मेला कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और गया में अंतर्गत जो पिंडदान जो किया जाता है वो कहाँ पे है? बिहार में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो है लगने वाला मेला कौन कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए देवासरी जो बाराबंकी के अंतर्गत लगता है। लखनऊ से 16 किलोमीटर पहले ही पड़ता है आपका बाराबंकी। उसके बाद जो है यहाँ पड़ता है आपका श्रावणी का मेला, जिसमें क्या होता है, कांवड़ यात्रा जब होता है सावन के समय जो होता है, यह कांवड़ यात्रा लगाया जाता है और लोग जो है कांवड़ लेकर के जाते हैं। अब हम इससे महत्वपूर्ण देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन सा बन रहा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। देखिए हम लोग देखते हैं दिया है कि कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है। यह मेला 4 पवित्र हिंदू स्थल हरिद्वार में कहाँ लगता है? उत्तराखंड में, मैंने बताया हरिद्वार। उसका प्रयागराज उत्तर प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र में लगता है और उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में। बारी बारी से आयोजित किया जाता है। यह मेला 12 वर्ष के समय अंतराल के बाद आता है और हरिद्वार एवं प्रयाग में अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक 6 वर्ष में होता है। तो अभी जो है कहाँ लग रहा है? उत्तर प्रदेश में लग रहा है। लगभग जो है माना गया है कि 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना बताई गई है। तो बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे भारत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में जो है यह मेला लग रहा है और वो भी महाकुंभ मेला लग रहा है। अब देखिए भारत के नववर्ष त्यौहार, नए वर्ष पर मनाए जाने वाले त्यौहार, जैसे महाराष्ट्र के अंदर मनाई जाती है गुड़ी पड़वा, पंजाब में पढ़ाया जाता है बैसाखी। नए वर्ष के त्यौहार पर कौन सा मनाया जाता है? बैसाखी जो है पंजाब के अंदर मनाई जाने वाली है और नए वर्ष पे मनाई जाती है। उसके बाद असम में मनाया जाता है बोहांग बिहू महोत्सव, यह नए वर्ष में मनाया जाता है असम में। क्वेश्चन क्या बनेगा? नए वर्ष पर मनाया जाने वाला असम में कौन सा त्यौहार है, या पंजाब में मनाया जाने वाला कौन सा त्यौहार है नव वर्ष पे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम पश्चिम बंगाल के अंतर्गत मनाई जो जाती है वो है नव वर्षों। ये लोसुंगू पर पूछा गया क्वेश्चन है। सिक्किम में मनाया जाने वाला नए वर्ष पे त्यौहार है कौन सा? लोसुंगू। केरल मनाया जाता है विशु। जुड़ शीतल बिहार के अंतर्गत मनाया जाता है और नवरेह यह कश्मीर के अंतर्गत मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो कश्मीर के अंतर्गत मनाया जाता है जो नवरेह है, यह त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? कश्मीर में मनाया जाता है नए वर्ष। चलिए अब तक हम लोगों ने देखा कि कौन सा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, और उसके बारे में देखेंगे क्या क्या होता है उसमें। तो यदि बात कर लें हम, देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा लोसार उत्सव। देखिए लोसार उत्सव जो है यह मुख्य रूप से मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किस जनजाति द्वारा? मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और मोनपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ ही लद्दाख क्षेत्र में भी मनाई जाती है।
इस त्यौहार को तिब्बती नववर्ष के रूप में जाना जाता है। तिब्बती नववर्ष के रूप में किसको जाना जाता है? लोसार महोत्सव को जाना जाता है। लोसार उत्सव को कहाँ मनाई जा रही है? अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ मनाई जाती है लद्दाख में। दूसरा आता है ड्री महोत्सव। ये अपतानी जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। अपतानी जनजाति, आप कमेंट में बताएंगे कि अपतानी जनजाति जो होती है कहाँ पाई जाती है। उसके बाद है खान महोत्सव। खान महोत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश के मिजी जनजाति द्वारा, अरुणाचल प्रदेश में एक दूसरी जनजाति कौन है? मिजी जनजाति। तो मिजी जनजाति के द्वारा जो है खान महोत्सव मनाया जाता है और ये एक धार्मिक त्यौहार है। इस उत्सव के दौरान होता क्या है कि जितने भी सहभागी होते हैं, जितने भी एक दूसरे के मित्र होते हैं, वो क्या होते हैं? गले लगते हैं। गले में उनका एक टुकड़ा बांधा जाता है जिसे पवित्र माना जाता है, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए हम लोग तावीज या जो है कोई भी हम लोग पहन लेते हैं गले में, वैसे ये लोग क्या करते हैं? उनका एक टुकड़ा बांध लेते हैं गले में और ऐसा माना जाता है कि यह क्या है? पवित्र है। सोलुंग उत्सव। सोलुंग उत्सव क्या है? तो ये जो है एक अच्छी फसल जब होती है समृद्धि की इच्छा से अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है सोलिंग उत्सव, और ये आदि जनजाति द्वारा मनाया जाता है और यह क्या है? कृषि त्यौहार है। कौन? सोलुंग। कहाँ मनाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। खान महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाई जाती है मिजी जनजाति के द्वारा, और ये जो मनाई जाती है आदि जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। उसके बाद है कि मी दम मीफी। असम की अहोम जनजाति, असम में कौन सी पाई जाती है? अहोम। अ से असम, अ से अहोम जनजाति द्वारा मी द मीफी उत्सव मनाया जाता है। अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला यह असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर परिसर में आयोजित किया जाता है और इस मेलों को पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। पूर्व का महाकुंभ मतलब पूर्वोत्तर भारत का क्या कहा जाता है? महाकुंभ कहा जाता है। और कहाँ मनाया जाता है? तो कामाख्या देवी के जो मंदिर परिसर है उसमें मनाया जाता है अंबुबाची मेला। किस राज्य में? तो असम में। असम के किस में? गुवाहाटी में। अगला है बिहू। बिहू त्यौहार के दौरान लोग अपने संबंधियों के साथ गमोसा मतलब हाथ से बुना हुआ खादी का गमछा आदान प्रदान करते हैं, जिसको गमोसा हम लोग गमछा कहते हैं। वह क्या करते हैं? बिहू त्यौहार जब असम में मनाई जाती है तो उस त्यौहार के उपलक्ष्य में ये एक दूसरे को क्या देते हैं? खादी का बना हुआ गमछा देते हैं अपने सगे संबंधियों को। सरहुल झारखंड में मनाई जाने वाली है उत्सव। उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के आदिवासियों द्वारा नए वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसे मुख्यतः मुंडा उराव हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कौन? सरहुल। कहाँ पे? छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मनाया जाता है। दूसरी बात है छठ पूजा। छठ पूजा जो मनाई जाती है वो कार्तिक मास, छठ पूजा जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष, ठीक है ना, अजूरिया रात जिसको बोलते हैं, षष्ठी को मनाया जाता है, जिसमें उगते सूर्य और डूबते सूर्य की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। महिलाएं जो है व्रत भी रहती है। सोनपुर मेला बिहार में आयोजित एशिया की सबसे बड़े मवेशी मेलों में से एक है, जहां बड़ी संख्या में हाथियों की बिक्री होती है। चित्र विचित्र मेला गुजरात का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है, जिसे गरासिया एवं भील जनजाति द्वारा मनाई जाती है। तो गारो, सिया और भील जनजाति जो है कहाँ पे है? गुजरात में। और वहाँ के जनजातियों के द्वारा कौन सी मेला मनाई जाती है? तो चित्र विचित्र। अब चित्र विचित्र से यही आपको अनुमान लगाना चाहिए कि यहाँ पे मतलब यूनिक चीज़ें जो है देखने को मिलती है। उसके बाद है कर्नाटक। कर्नाटक का जो है कर्नाटक का कैलपोद उत्सव कोडवा जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। ओणम केरल का राजकीय उत्सव है जो मलयालम कैलेंडर के प्रथम माह चिगम से मनाया जाता है। मतलब केरल जो ओणम है वो केरल का क्या है? राजकीय उत्सव है। और मलयालम कैलेंडर जिसका नाम क्या है? प्रथम माह क्या बोलते हैं? चिगम, मतलब चिगम में मनाया जाता है। अगला है मकर विलक्कू महोत्सव। मकर विलक्कू महोत्सव केरल में ये सबरीमाला के मंदिर परिसर में मकर संक्रांति पर आयोजित की जाती है और ये क्या है? वार्षिक उत्सव है। तो मकर विलक्कू महोत्सव कब मनाया जाता है? सबरीमाला कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति में मनाया जाता है। कहाँ पे? किस राज्य में? केरल में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है जो नए वर्ष की उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है कि गुड़ी पड़वा में रेशम से लिपटी बांस की छड़ी को फूलों की माला पहनाई जाती है। वंगाला त्यौहार, ये वंगाला त्यौहार मेघालय में मुख्यतः गारो जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। इसमें क्या होता है कि 100 ढोल वाला त्यौहार भी कहा जाता है।
वांगला त्यौहार मेघालय में गारो जनजाति के द्वारा मनाई जाती है, जिसमें 100 ढोल वाला त्यौहार कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि 100 लोग जो है ढोल लेकर के जश्न के साथ बजाते घूमते जो है जनजाति है, डांस करते हैं और मनोरंजन करते हैं, तो इसलिए इसको वांगला त्यौहार कहा गया है और इसे 100 ढोल वाला त्यौहार भी कहा गया है। देखिए क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर मतलब 10 दिन तक लगातार चलने वाला ये क्या है, महोत्सव है हॉर्नबिल नागालैंड। अब देखिए नागा मतलब नाग जो रहता है कहाँ रहता है, बिल में रहता है, तो इससे याद कर सकते हैं कि हॉर्नबिल जो है त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, नाग भूमि के नाम से भी जानते हैं। और ये वार्षिक उत्सव है, ये त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। त्योहारों का त्यौहार किसे कहा गया है, हॉर्नबिल को कहा गया है। कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है, और दिसंबर मतलब पूरा दिसंबर में प्रथम 10 दिनों तक चलता रहता है, दिसंबर महीने के। सागा दावा त्यौहार ये सिक्किम में मनाया जाने वाला है, सिक्किम निवास करने वाले बौद्ध समुदायों के द्वारा मनाया जाता है। कौन, सागा दावा त्यौहार। खर्ची पूजा महोत्सव ये त्रिपुरा राज्य में पृथ्वी की पूजा तथा 14 अन्य वंश देवताओं की पूजा की जाती है। उसका महत्वपूर्ण देख लेते हैं हम लोग। एक से चापचर कोट त्यौहार मिजोरम में प्रतिवर्ष माह में झूम की खेती क्या होती है, तो जानते हैं कि एक फसल को बोने के बाद जो है वहाँ पे फिर नई खेती की जाती है, फिर अगले जगह पर जंगलों को काट करके क्या की जाती है, खेती की जाती है, तो उसको कहते हैं हम झूम खेती। और ये असम में देखने को मिलता है, असम है, मेघालय है, मणिपुर वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अंडों को सजाने की प्रथा जिसको हम क्या कहते हैं, ईस्टर त्यौहार के रूप के दौरान ईसाई समुदाय द्वारा मनाई जाती है अंडों को सजाने की प्रथा। एक है मंडई महोत्सव। मंडई महोत्सव क्या होता है, मंडई महोत्सव आदिवासी समुदाय खासतौर से गोंड जनजाति, मंडई महोत्सव जो है गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, और ये छत्तीसगढ़ का क्या है, लोकप्रिय त्यौहार है। कौन सा, मंडई महोत्सव। नागालैंड की इगो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार, नागालैंड की इगो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार जो है मोआत्सु। खेतों में बीज बोने के बाद ये मनाया जाता है कि फसल क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक ना। ऐसा मतलब मानते हैं ये लोग कि जब हम प्रसन्नता के साथ इस बीज को बोते हैं खेतों में, तो हमारी फसल भी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी, और उसी त्यौहार पर मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है मोआत्सु त्यौहार। बथुकम्मा महोत्सव ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों का एक रंग बिरंगा पुष्प उत्सव है। मकर संक्रांति को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है, और जानते हैं मकर संक्रांति के दिन अब क्या किया जाता है, लोग स्नान करते हैं, ठीक ना, सुबह सुबह उठकर स्नान करते हैं, पूजा करते हैं सूर्यदेव की। मुहर्रम को पिरला पाडुंगा के नाम से जाना जाता है। तो आशा करते हैं कि क्लास जो भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। क्लास को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धन्यवाद।